नमस्कार। संकल्प की इस लाइव टेस्ट सीरीज के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत। हौसला मत हार, गिर करे मुसाफिर, अगर दर्द यहाँ मिलता है तो दवा भी यहीं मिलती है। उम्मीद करता हूँ कि आज की टेस्ट सीरीज आपके लिए अच्छी हो और आप लोगों ने अच्छी मेहनत की होगी। लीजिए, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। मारवाड़ सेवा संघ के अल्प समय में ही निष्क्रिय हो जाने के कारण उसके बाद गठित दूसरी राजनीतिक संस्था थी। मारवाड़ सेवा संघ जब निष्क्रिय हो जाता है तो उसके बाद कौन सी संस्था गठित होती है? वो दूसरी थी मारवाड़ हितकारिणी सभा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न ये लीजिए। मेवाड़ प्रजामंडल के नवंबर 1941 में हुए प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किस राष्ट्रीय राजनेता द्वारा किया गया? वह राष्ट्रीय राजनेता कौन थे जिनके द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किया था? जवाहरलाल नेहरू, कस्तूरबा, आचार्य जे.बी. कृपलानी, माणिक्यलाल वर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य जे.बी. कृपलानी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। जयपुर में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान 18 मार्च 1939 महिला सत्याग्रहियों ने किसके नेतृत्व में गिरफ्तारियां दी थी? नारायणी देवी, महिमा देवी किंकर, दुर्गावती देवी शर्मा या फिर किशोरी देवी? सही आंसर होगा इसका दुर्गावती देवी शर्मा। दुर्गावती देवी शर्मा इसका सही आंसर है। देखिए, आज के इस टेस्ट में महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आप अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिए और प्रजामंडल से संबंधित इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सन 1936-37 में पुनर्गठित जयपुर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे। देखिए, अध्यक्ष किसको बनाया गया था? जयपुर का जब प्रजामंडल पुनः गठित किया गया तो उसके अध्यक्ष कौन बने थे? उसके अध्यक्ष बने थे चिरंजी लाल मिश्र, उसके अध्यक्ष बने गए थे। और ये वापस गठित किसके नेतृत्व में ये गठित हुआ था, ऐसा प्रश्न आए तो हीरालाल शास्त्री और जमनालाल बजाज के नेतृत्व में ये गठित किया गया। किस रियासत के प्रजामंडल ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से स्वयं को पृथक रखा व भाग नहीं लिया? ऐसा किसके द्वारा किया गया? मेवाड़, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर। देखिए, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसमें ये रियासत जयपुर रियासत ने स्वयं को पृथक रखा, भाग नहीं लिया था। मेवाड़ में विशाल जुलूस निकाला गया था उसी समय। कब? जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था। प्रथम बार जयपुर राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? प्रश्न को समझिए। प्रथम बार मतलब जब जयपुर प्रजामंडल 1931 में बना, फिर वापस 1936-37 में पुनः गठित हुआ। जब ये पहले था तब इसके अध्यक्ष कौन थे? इस समय अध्यक्ष चिरंजी लाल मिश्र थे। तो पहली बार कौन थे? कपूर चंद पाटनी थे। नेक्स्ट, किस प्रांतीय प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? सन याद रखना 1936 कृष्णा दिवस। उदयपुर, करौली, कोटा, जोधपुर। सही उत्तर होगा इसका जोधपुर। नवंबर 1941 मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, बलवंत सिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा। बिल्कुल सही उत्तर है इसका आचार्य कृपलानी। असंगत बताइए। थोड़ा सा समझिएगा, प्रश्न इसी प्रकार के पूछे जाते हैं, इसलिए इस टेस्ट सीरीज में भी ऐसे ही प्रश्न देने की कोशिश करूंगा। जयपुर प्रजामंडल 1931 ये संगत है। बूंदी प्रजामंडल 1936, ध्यान से समझिए, बूंदी प्रजामंडल 1936 ये असंगत है क्योंकि जयपुर जे और बूंदी याद रखना बी, इन दोनों की स्थापना 1931 में हुई थी। 1931 में हुई थी।
कोटा 1939, कुशलगढ़ 1942, ये सही हैं। अब की बार संगत बताना है प्रजामंडल और उसके अध्यक्ष। सिरोही प्रजामंडल भीम शंकर शर्मा, शाहपुरा प्रजामंडल लादूराम व्यास, अलवर प्रजामंडल पंडित हरि नारायण शर्मा। बिल्कुल ये सत्य हैं। अलवर प्रजामंडल हरि नारायण शर्मा। शाहपुरा प्रजामंडल असंगत हैं, सिरोही प्रजामंडल असंगत है। सिरोही के गोकुल भाई भट्ट थे और शाहपुरा के रमेश चंद्र ओझा याद रखना, ओझा शाह याद रखना, ओझा शाह। असंगत को छांटें। प्रजामंडल स्थापना वर्ष झालावाड़ 1946, बिल्कुल सही। सबसे अंत में झालावाड़। बांसवाड़ा 1945, प्रतापगढ़ 1945। देखिए ये याद रखना है, BJP एक फॉर्मूला है। बांसवाड़ा, जैसलमेर, प्रतापगढ़ ये तीनों एक साथ स्थापित हुए थे 1945। तिथि अलग अलग हैं, सन एक ही है। डूंगरपुर प्रजामंडल 1946 ये असंगत है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में हुई थी। याद रखिएगा। साथ साथ में एक्स्ट्रा जो भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, इन प्रश्नों को भी आप याद अवश्य रखें। नेक्स्ट अगला प्रश्न, असंगत कथन की पहचान करें। प्रजामंडल और उसके अध्यक्ष। भरतपुर प्रजामंडल किशनलाल जोशी, धौलपुर प्रजामंडल ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, करौली प्रजामंडल चिरंजी लाल शर्मा, हड़ौती प्रजामंडल नैनूराम शर्मा। सही संगत बताना है प्रजामंडल और इसके अध्यक्ष के बारे में। भरतपुर प्रजामंडल किशनलाल जोशी संगत हैं। धौलपुर प्रजामंडल ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु संगत नहीं है। करौली प्रजामंडल चिरंजी लाल शर्मा, हाड़ौती नैनूलाल। धौलपुर में कौन थे? कृष्ण दत्त पालीवाल। याद रखना, कृष्ण दत्त पालीवाल। बांसवाड़ा में किसके द्वारा 1930 में शांत सेवा कुटीर की स्थापना की गई और सर्वोदय पत्रिका का प्रकाशन कर जन चेतना फैलाने का प्रयास किया गया? बहुत अच्छी बात, अच्छा प्रश्न। शांता सेवा कुटीर याद रखना, शांता सेवा कुटीर, सर्वोदय पत्रिका, और इसका सही उत्तर है चिमन लाल मालोद। किस प्रजामंडल की स्थापना 1938 में नहीं की गई? एक फॉर्मूला बता देता हूँ, याद रखना। A, B, C, M और S ये 1938 में स्थापित हुए थे। A अलवर, B भरतपुर, C करौली, M मेवाड़, S शाहपुरा। तो यहाँ पर कौन सा प्रजामंडल इसमें शामिल नहीं हो रहा? करौली प्रजामंडल इसके अंदर शामिल है, 38 के अंदर नहीं की गई। यहाँ धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई, 1936 में। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई। तो ध्यान रहे इसका आंसर 2, 3 रहेगा, 2 और 3 होगा इसका आंसर। असंगत स्थापना के संबंध में बताना है। देखिए स्थापना और सामने अध्यक्ष। मेवाड़ प्रजामंडल 38 बलवंत सिंह मेहता, डूंगरपुर 44 भोगीलाल पंड्या, बांसवाड़ा 45 मणिशंकर नागर, जोधपुर 44 जय नारायण व्यास। अध्यक्ष तो ठीक हैं लेकिन यहाँ असंगत हैं। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी। 1934 के अंदर जोधपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल स्थापित हुआ। इसी के साथ साथ हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना भी 1934 में हुई थी। बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? त्रिलोकचंद माथुर, कांतिलाल, नैनूराम शर्मा, भोगीलाल यादव। देखिए त्रिलोकचंद माथुर नहीं, कांतिलाल बिल्कुल सही उत्तर है इसका। 1931 में स्थापित बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक थे।
जयपुर प्रजामंडल 1931 में किसके प्रयासों से स्थापित हुआ? जयपुर प्रजामंडल कर्पूर चंद पाटनी, जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री या बजाज, जमनालाल बजाज या अर्जुनलाल सेठी? सही उत्तर है इसका कर्पूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज। कलकत्ता में किस राज्य की प्रजामंडल की स्थापना की गई? देखिए, देसी रियासत, वो कौन सी रियासत जिसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। जोधपुर में किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? जैसलमेर। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में हुई थी। इसका सही उत्तर 1 नंबर है। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? सिरोही, ध्यान रहे, अच्छी तरह से प्रश्न पूछा जाता है कई बार। राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक थे। मीठालाल व्यास जैसलमेर, मीठालाल व्यास जैसलमेर, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी बांसवाड़ा। सभी याद रखो, हर ऑप्शन के अंदर किस किस को पूछा गया है उसके ऊपर भी अपना ध्यान दीजिए रहिए, और साथ से साथ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि अधिकतम सवालों को आप हल कर सकें, क्योंकि लॉकडाउन 4 और लॉकडाउन 4 में भी अभी छूट नहीं है क्लासेज चालू करने की। ऐसी स्थिति के अंदर आप अभी वर्तमान में आपके पास यही समय है कि प्रतिदिन हमेशा 9 बजे टेस्ट सीरीज चलेगी रेगुलर। आज से आपको बता दिया जाता है कल टेस्ट होगा और उसका टॉपिक रहेगा, कल के टेस्ट का टॉपिक रहेगा 1857 की क्रांति। 1857 क्रांति आप लोग पढ़िएगा। टेलीग्राम के अंदर मैं आपको जानकारी उपलब्ध करवाता रहूँगा। आप सभी टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। संकल्प क्लासेस बाड़मेर। पंडित नैनूराम शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल से था? देखिए, अलवर, मारवाड़, सिरोही, कोटा, कोटा से भी था और हाड़ौती से भी था। हाड़ौती क्षेत्र में जन जागृति लाने का श्रेय नैनूराम शर्मा को जाता है। धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? याद रखने का बहुत अच्छा आसान तरीका है, धौला और काला याद रखना। धौला और काला याद रखना। सन याद रखने का मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ। बीकानेर और धौलपुर, बीकानेर और धौलपुर, इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा था। 36 का क्यों? भारतीय संघ में शामिल होने वाली पहली रियासत बीकानेर और अंतिम रियासत धौलपुर थी। ये भी अच्छे प्रश्न हैं, साथ साथ याद कर लीजिए। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? अभी मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला आपको दिया था। प्रतापगढ़, जैसलमेर, बांसवाड़ा, इन सब की स्थापना 1945 के अंदर हुई थी। इसका सही उत्तर 1945। सब याद कर लीजिएगा। एक प्रजामंडल का वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको भी आप लोग अवश्य देखिएगा। करौली प्रजामंडल के संस्थापक थे नैनूराम शर्मा, त्रिलोकचंद माथुर। देखिए, करौली के बारे में मैं कई बार कहता हूँ, करौली की माया 3 लोग सु न्यारी हैं, करौली त्रिलोकचंद माथुर। क्योंकि जब 1818 ईस्वी आश्रित पार्थक्य की संधि की बात आई तो राजस्थान में सबसे पहले संधि किसने की थी? करौली रियासत के द्वारा की गई थी। और वो संधि कब की गई थी, इसकी तिथि आप अवश्य बताएं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जैसलमेर प्रजामंडल मीठालाल व्यास सही है। डूंगरपुर प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या सही है। बीकानेर प्रजामंडल जय नारायण व्यास असंगत हैं। झालावाड़ प्रजामंडल कन्यालाल मित्तल और मांगीलाल भवे भी साथ में, ये दोनों साथ में, ये सही है, ये सही है। इसलिए इसका असंगत होगा बीकानेर प्रजामंडल। जय नारायण व्यास जोधपुर से संबंधित है। निम्न से गलत युग्म की पहचान कीजिए। करौली त्रिलोकचंद माथुर, अलवर हरि नारायण शर्मा, सिरोही गोकुल भाई भट्ट, बूंदी प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा। बिल्कुल असंगत हैं। माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे।
मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत अच्छी तरह से आपको याद हो गया होगा, 1936। बीकानेर बी और डी के बीच में 36 का आंकड़ा, ये भी अच्छी तरह से आपने याद कर लिया होगा। मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? देखिए, मेवाड़ में संस्थापक पूछते हैं और मेवाड़ के अंदर अध्यक्ष भी पूछा जाता है। अध्यक्ष पूछें तो बलवंत सिंह मेहता, याद रखना, कई बार ये प्रश्न आ चुका है। मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा। प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में सही कथन कौन सा? यहाँ रखने, यहाँ सही कथन आपको बताना है। गोकुलभाई भट्ट का संबंध करौली प्रजामंडल से था, गलत है। भोगीलाल पांड्या बांसवाड़ा प्रजामंडल से थे, असंगत है। भंवरलाल सर्राफ का संबंध मारवाड़ प्रजामंडल से है। बलवंत सिंह मेहता का संबंध जयपुर प्रजामंडल से है, गलत है। 3 नंबर ही संगत हैं, क्योंकि गोकुलभाई भट्ट का संबंध सिरोही प्रजामंडल से है, करौली से नहीं है। भोगीलाल पांड्या का संबंध डूंगरपुर प्रजामंडल से है। बलवंत सिंह मेहता का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से है, बिल्कुल राइट। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट हैं, मेवाड़ प्रथम बलवंत सिंह मेहता, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर ही। राजस्थान के किस प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की गई? जैसलमेर प्रजामंडल, मीठालाल व्यास। देखिए, जैसलमेर के लोग मीठा बोलते हैं, तो याद रखना है जैसलमेर मीठालाल व्यास। स्थापना जोधपुर में की गई। राजस्थान में सर्वप्रथम गठित प्रजामंडल कौन सा था? सबसे पहले गठित 1931 के अंदर जयपुर सबसे पहले, और 1931 के अंदर बूंदी, दूसरा याद रखना है बूंदी, ये राजस्थान में गठित सर्वप्रथम प्रजामंडल। तो यहाँ सही उत्तर होगा जयपुर। असंगत बताइए। करौली प्रजामंडल त्रिलोकचंद माथुर, सिरोही प्रजामंडल गोकुलभाई भट्ट, शाहपुरा प्रजामंडल रमेश चंद्र ओझा, कुशलगढ़ प्रजामंडल मांगीलाल भवे। असंगत छांट लिया होगा आपने। मांगीलाल भवे जो हैं ये झालावाड़ प्रजामंडल के, झालावाड़ के रहने वाले लोग भी भवे हैं, याद रखना मांगीलाल भवे। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान पंछीड़ा गीत गाया गया था, बिल्कुल याद रखना, पंछीड़ा, पीड़ी तोरा पंछीड़ा, गरबों में गाया जाता है वो पंछीड़ा नहीं है, ये पीड़ी तोरा पंछीड़ा। आपको ऐसा लगता होगा कि पंछीड़ा रे उड़ने जाजे पावागढ़ रे, वे गीत नहीं है। तो यहाँ ये पंछीड़ा किसका है? माणिक्यलाल वर्मा का। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के कारण 1942 ईस्वी में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी? उनको राजस्थान का जतीन दास कहते हैं, जतीन दास कहते हैं जिनकी मृत्यु हो गई। बाल मुकुंद बिस्सा। जयपुर प्रजामंडल से अलग होकर किसने आजाद मोर्चे का गठन किया था? बाबा हरिचंद्र, अर्जुन लाल सेठी, कपूरचंद पाटनी या जमनालाल बजाज। आजाद मोर्चे का गठन 1942 में हुआ था और ये किसके द्वारा किया गया था? बाबा हरिचंद्र के द्वारा किया गया था। 36-37 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, अचलेश्वर प्रसाद, कपूरचंद पाटनी। अचलेश्वर प्रसाद संबंधित नहीं है, ये मारवाड़ से संबंधित है। जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक थे, बिल्कुल याद होगा आपको, जैसलमेर के लोग मीठा बोलते हैं, मीठालाल व्यास। सागरमल गोपा जैसलमेर के स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा।
रामेश्वर दयाल, धर्मचंद सुराना, घिसालाल चौधरी किस प्रजामंडल से संबंधित थे? इस तरह से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। करौली, धौलपुर, सिरोही या फिर बूंदी। सही उत्तर होगा इसका सिरोही। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सत्याग्रही या सत्याग्रही कौन थे? रमेश चंद्र ओझा, रमेश चंद्र राठी, रमेश चंद्र व्यास या केवल रमेश चंद्र? देखिए, कन्फ्यूजन के प्रश्न हैं। जीवन में कन्फ्यूजन और चैलेंज बहुत जरूरी है। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है, इसलिए चैलेंज हमेशा जीवन में लेते रहना चाहिए। रमेश चंद्र व्यास। प्रजामंडल प्रगतिशील दल का गठन किसके द्वारा किया गया? चिरंजी लाल जोशी, चिरंजी लाल व्यास, चिरंजी लाल चौथानी या चिरंजी लाल अग्रवाल? बिल्कुल सही उत्तर आ रहे हैं आपके, अच्छी मेहनत कर रहे हो। चिरंजी लाल अग्रवाल। गंगानगर प्रजा परिषद का गठन बीकानेर रियासत। बीकानेर रियासत में गंगानगर प्रजा परिषद का गठन हुआ था। रघुवर दयाल गोयल, राव माधो सिंह, राव प्रीतम सिंह या ठाकुर माधो सिंह? तो इसका सही उत्तर होगा राव माधो सिंह। बांसवाड़ा प्रजामंडल के अध्यक्ष थे जमाल शाह, मणिशंकर नागर, धौलजी भाई भावसार या मकबूल आलम? बांसवाड़ा प्रजामंडल के अध्यक्ष थे मणिशंकर नागर और बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक थे भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। मैं कहता हूँ त्रिवेदी हो या चतुर्वेदी हो, ये ब्राह्मण हाथ में बांस जरूर रखते हैं। बांस से बांस वाड़ा। भोगीलाल पांड्या किस रियासत से संबंधित थे? वागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या का संबंध अलवर, डूंगरपुर, जयपुर, अजमेर? इसका संबंध था किससे? डूंगरपुर से। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मेवाड़ प्रजामंडल वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। मेवाड़ प्रजामंडल 1938 में स्थापित हैं और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणक्यलाल वर्मा द्वारा की गई। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? 1934 में स्थापित मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक माणक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, मोतीलाल तेजावत, सुभाष चंद्र बोस? सही उत्तर होगा जयनारायण व्यास। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना किसने की? देखिए, एक बीकानेर प्रजामंडल है और बीकानेर प्रजा परिषद। प्रजा मंडल और प्रजा परिषद में अंतर होता है। प्रजा परिषद में अंतर होता है। वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप लोग अवश्य देख लें। इसका सही उत्तर है प्रजा परिषद की स्थापना किसके द्वारा? रघु दयाल गोयल, रघुवर दयाल या रघु दयाल गोयल के द्वारा की गई। धौलपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? धौला और काला? याद रखना 1936। मैं बार बार सन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें सन याद करना बहुत जरूरी है। सन और इसका संस्थापक और कभी कभी पूछा जा सकता है इसके अध्यक्ष, और इस प्रजामंडल के अंदर कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई उसके बारे में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न ये लीजिए, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की? सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 ईस्वी की। याद रखना, फॉर्मूला बता देता हूँ, KSK याद रखना, KSK। किशनगढ़, सिरोही और कोटा, KSK की स्थापना 1939 में हुई थी। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट। राजपूताने के किस राजघराने ने प्रजामंडल को सर्वप्रथम, ध्यान रखना यहाँ प्रश्न क्या है, सर्वप्रथम संरक्षण दे रखा था? जैसलमेर, अलवर, जयपुर, झालावाड़? सही उत्तर है जयपुर, और उसके बाद में झालावाड़। ये दो ऐसे थे जिनको संरक्षण प्राप्त था। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था। इसकी प्रतिक्रिया में किस संगठन की स्थापना की गई थी? इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जयपुर के अंदर
नागरिक अधिकार रक्षक मंच, आज़ाद मोर्चा, लोक परिषद, जयपुर राज्य परिषद। तो सही उत्तर है बाबा हरिश्चंद्र द्वारा आज़ाद मोर्चा का गठन किया गया। कपूर चंद पाटनी की अध्यक्षता में गठित प्रजा मंडल 1931 में कपूर चंद पाटनी की अध्यक्षता में गठित प्रजा मंडल, सही उत्तर बता रहे हो आप, कौन सा था? जयपुर प्रजा मंडल। जयपुर प्रजा मंडल के समान किस प्रजा मंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया? धौलपुर, उदयपुर, भरतपुर, अलवर। तो सही उत्तर है इसका अलवर। कछवाहों की 2 रियासतें थी, एक जयपुर और दूसरी अलवर। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। मेवाड़ प्रजा मंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? उदयपुर, जोधपुर, चित्तौड़ या फिर डूंगरपुर। कुछ कठिन प्रश्न भी हैं, कुछ सरल प्रश्न भी हैं, सभी लेवल के प्रश्न हैं, चाहे आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। उदयपुर। मेवाड़ प्रजा मंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? बार बार ये तिथि आ रही है, नवंबर 1941। मेवाड़ प्रजा मंडल के प्रथम अधिवेशन में किस महापुरुष का उदय हुआ? किस महापुरुष का उदय हुआ? जो महापुरुष राजस्थान में 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ और सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहे, मोहनलाल सुखाड़िया, जिनको आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहते हैं। जयपुर प्रजा मंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न है। जयपुर, आमेर, सीकर, भरतपुर। थोड़ा सा कन्फ्यूजन प्रश्न है और कुछ नहीं है। जैसे एक प्रश्न एक बार पूछा गया था, खेतड़ी महल कहाँ पर बने हुए? ऑप्शन में था खेतड़ी में या झुंझुनू में, तो उसका सही उत्तर झुंझुनू था। कईयों को लगा खेतड़ी महल है तो खेतड़ी में होंगे, लेकिन जयपुर प्रजा मंडल का जयपुर में हुआ था। जयपुर प्रजा मंडल के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष किसे बनाया गया? प्रथम जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? अर्जुन लाल सेठी, हीरालाल शास्त्री, कपूर चंद पाटनी या जमनालाल बजाज। पहला जो बैठक हुई थी, अधिवेशन का मतलब होता है बैठक, और उसके प्रथम के अध्यक्ष कौन थे? जमनालाल बजाज। 1940 ईस्वी जयपुर प्रजा मंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? देखिए 40 यानी कि प्रजा मंडल बहुत आगे चला गया है और 37 के अंदर प्रजा मंडल के अंदर हीरालाल शास्त्री सक्रिय हो चुके थे। अब हीरालाल शास्त्री इसके अध्यक्ष बनेंगे। बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना कब की गई? बीकानेर याद रखना है 1936। मग्घाराम याद रखना, मग्घाराम वैद्य, और स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता में। बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी? उत्तर आपको मिल गया है, मग्घाराम वैद्य, नैनूराम शर्मा, चिरंजी लाल या रघु दयाल। सही उत्तर है मग्घाराम वैद्य। बीकानेर प्रजा मंडल के मंत्री किसे चुना गया? ध्यान रहे, कई बार मंत्री शब्द का प्रयोग किया जाता है, कई बार सचिव शब्द का प्रयोग किया जाता है। मेघाराम लक्ष्मणदास स्वामी, नैनूराम शर्मा या चिरंजी लाल। सही उत्तर होगा इसका लक्ष्मणदास स्वामी को चुना गया था। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी? रघुवर दयाल गोयल द्वारा स्थापना की गई थी। और ये स्थापना कब की गई थी? 41, 42, 43, 44। इसकी स्थापना 1942 को की गई थी। हाड़ौती प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई? हाड़ौती प्रजा मंडल और मारवाड़ प्रजा मंडल दोनों की स्थापना 1934 में हुई थी। ध्यान रखना, हाड़ौती और मारवाड़, हाँ और माँ याद रखना। कोटा प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई थी? के 3 तो 1939। के किशनगढ़, एस सिरोही, के कोटा
ये फॉर्मूला है, याद रखिए। 1939 के अंदर इसकी स्थापना हुई। बिना अगर फॉर्मूले से पढ़ोगे तो इतने सारे सन आपको याद नहीं होंगे, इसलिए वीडियो भी अवश्य देखें और ये भी याद कर लें। कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की? नैनूराम शर्मा, अब्बिन हरी, 1 व 2 दोनों या कोई नहीं? दोनों साथ में थे, दोनों का ही प्रश्न पूछा जा सकता है, 1 व 2 दोनों। कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोटा में, बारा में, बूंदी में या मांगरोल के अंदर? मांगरोल, बारा के अंदर प्रथम अधिवेशन हुआ था। कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष किसे बनाया गया? नैनूराम शर्मा, अब्बिन हरी, चिरंजी लाल या 1 व 2 दोनों? देखिए, प्रथम जो अधिवेशन हुआ था कोटा प्रजामंडल, एक तो होता है संस्थापक और दूसरे होते हैं प्रथम अधिवेशन की क्या करने वाले? अध्यक्षता करने वाले। तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अब्बिन हरी ने। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? भरतपुर प्रजामंडल, A, B, C, M और S याद रखना है। ये सब प्रजामंडल 1938 में स्थापित हैं। भरतपुर प्रजामंडल का उपाध्यक्ष कौन था? उपाध्यक्ष 2 बनाए गए थे भरतपुर प्रजामंडल के। देशराज ठाकुर देशराज जो किसान नेता थे उपाध्यक्ष थे, और किशनलाल जोशी ये भी उपाध्यक्ष थे, 1 व 2 दोनों। भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदलकर भरतपुर प्रजा परिषद कब किया गया? ये 38 में स्थापित हुआ, 1938 में स्थापित हुआ और 1939 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। भरतपुर प्रजामंडल का महामंत्री किसको बनाया गया था? देखिए, किशनलाल जोशी, रेवती शरण शर्मा महामंत्री बने थे। किशनलाल जोशी और रेवती शरण शर्मा महामंत्री बनाए गए थे। अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? अलवर A, B, C में आएगा। अलवर प्रजामंडल 1938 सही होगा, इसका उत्तर 1938 में की गई। अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल मोदी के द्वारा की गई थी। ये अलवर प्रजामंडल से संबंधित थे। 1 और 3 दोनों ऑप्शन किसके अंदर आ रहे हैं? 4 नंबर में, तो ये सही होगा। करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? त्रिलोकचंद माथुर द्वारा स्थापित करौली प्रजामंडल 36, 37, 38 या 39? 1938। करौली प्रजामंडल के अध्यक्ष चिरंजी लाल शर्मा कब बने? चिरंजी लाल शर्मा करौली प्रजामंडल के अध्यक्ष कब बने? देखिए, त्रिलोकचंद माथुर थे पहले, फिर 1946 के अंदर इनको बनाया गया। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? धौलपुर और बीकानेर, B और D याद रखना, इनके बीच में 36 का आंकड़ा है, 1936। कृष्णदत्त पालीवाल इसके संस्थापक थे। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1939 में हुई थी, 23 जनवरी 1939। गोकुल भाई भट्ट इसके संस्थापक थे, राजस्थान के गांधी। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? रमेश चंद्र ओझा, रमेश चंद्र ओझा। MS किस में आता है? 1938 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, शाहपुरा। शाहपुरा प्रजामंडल स्थापना किसकी प्रेरणा से की गई थी? माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, रमेश चंद्र ओझा या लादूराम व्यास? तो यह प्रेरणा किसकी थी? रमेश चंद्र ओझा, ओझा साहब की प्रेरणा थी। शाहपुरा प्रजामंडल स्थापना किसने की थी? रमेश चंद्र ओझा, लादूराम व्यास या माणिक्यलाल वर्मा या फिर 1 व 2 दोनों? तो सही उत्तर होगा 1 व 2 दोनों।
किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? देखिए यहाँ किशनगढ़ और बूंदी दोनों का नाम एक जैसा ही है। बूंदी में कांतिलाल, यहाँ कांतिलाल चौथाणी, तो यहाँ याद रखना कांतिलाल चौथाणी। किशनगढ़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? जमाल शाह, महमूद, भूपेंद्र नाथ या रमेश चंद्र शर्मा? किशनगढ़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे जमाल शाह, जमाल शाह, और इसकी स्थापना की थी कांतिलाल चौथाणी के द्वारा किशनगढ़ 1939 के अंदर। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? के याद रखना है, के किशनगढ़, एस सिरोही, के कोटा 1939। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? झालावाड़ के लोग मैंने बताया भव्य होते हैं, याद रखना मांगीलाल भव्य 1946 के अंदर, सबसे अंत में झालावाड़ और सबसे पहले 1931 के अंदर जयपुर। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना किसने की? जमाल शाह, महमूद, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी या मांगीलाल? बांसवाड़ा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी 1945। मैं बार बार सन बता रहा हूं ताकि इस टॉपिक का वीडियो जब भी आप देखो आपके सारे प्रश्न क्लियर हो जाएं। निम्न को सुमेलित कीजिए। प्रजामंडल और अध्यक्ष। मेवाड़ प्रजामंडल सही सुमेलित। सिरोही प्रजामंडल, झालावाड़ प्रजामंडल, कुशलगढ़ प्रजामंडल। यहाँ मेवाड़ प्रजामंडल ये असंगत, सिरोही प्रजामंडल असंगत, झालावाड़ प्रजामंडल असंगत और कुशलगढ़ प्रजामंडल भंवरलाल निगम ये सही हैं, ये संगत है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना का वर्ष एवं उनके अध्यक्ष 38 बलवंत सिंह मेहता, 39 बलवंत सिंह मेहता, 38 माणिक्यलाल वर्मा, 38 भूरेलाल बयां। यहाँ ध्यान देना सही उत्तर ये है 38 बलवंत सिंह मेहता अध्यक्ष थे, माणिक्यलाल वर्मा संस्थापक थे, भूरेलाल बयां उपाध्यक्ष थे, ये उपाध्यक्ष थे। नथलमल के कटले में आया करो, जलसे की खुशियां मनाया करो किस प्रजामंडल का गीत था? मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, डूंगरपुर। नथमल के कटले में आया करो, जलसे की खुशियां मनाया करो, ये जयपुर प्रजामंडल का गीत था। ओहो, आज की टेस्ट सीरीज को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये टेस्ट सीरीज आपके लिए सार्थक होगी। आप अपना स्कोर शेयर कर सकते हो और इसी के साथ साथ आगे के कल के टेस्ट की भी आप तैयारी जारी रखें। ये रेवता राम सारन है और ये संकल्प के टॉप अभ्यर्थी रहे हमेशा से। वर्तमान में अपनी सेवाएं जोधपुर में दे रहे हैं। इन कोरोना के इस संकट के समय इन योद्धाओं को हम सैल्यूट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।